Hello everyone, welcome to the another part of lesson 1 food where does it come from। तो लास्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था, वेराइटीज़ ऑफ फूड पढ़ ली थी और क्या पढ़ा था हमने, फूड इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिए थे क्या होते हैं, और फिर हमने क्या पढ़ा था, सोर्सेज ऑफ फूड। तो सोर्सेज ऑफ फूड हमारे 2 टाइप्स के थे, यानी कि फूड फ्रॉम प्लांट्स और फूड फ्रॉम एनिमल्स। देन कल हमने डिस्कस किया था फूड फ्रॉम प्लांट्स, इनमें से रूट स्टेम लीव्स फ्लावर्स और फ्रूट्स सीड्स ये सब हमारे हो चुके थे, स्पाइसेस भी हो चुका था। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट स्प्राउट्स। तो स्प्राउट्स क्या होते हैं, टेक सम ड्राई सीड ऑफ ग्राम्स, वॉश एंड शॉक देम इन द वाटर फॉर फ्यू हावर्स। सबसे पहले हमने क्या लिया कि हमने कुछ ग्राम सीड्स ले लिए, ठीक है। ग्राम सीड्स लेने के बाद क्या किया हमने, उनको कुछ हावर्स के लिए क्या कर दिया हमने, उनको वाटर में है जो सोक कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, ड्रेन द वाटर एंड टाई द सीड्स इन अ वेट मसलिन क्लॉथ एंड हैंग इट। फिर हमने क्या किया, वाटर को क्या कर दिया, निकाल दिया उनमें से, और फिर हमने जो वो सीड्स लिए हैं उनको एक क्लॉथ के अंदर क्या कर दिया हमने, हैंग इट कर दिया, यानी कि लटका दिया। लटकाने के बाद फिर हमने क्या किया, कीप द क्लॉथ वेट बाय द स्प्रिंकल्स वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स। फिर हमें क्या करना चाहिए कि हमें टाइम टाइम पर क्या करना चाहिए, जो हमने मसलिन क्लॉथ लिया है जिनके अंदर हमारे ग्राम सीड हैं उसको हमें क्या करना चाहिए, टाइम टाइम पर उसको भिगो देना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो हमें क्या कर देना चाहिए, स्प्रिंकल करते रहना चाहिए। ऑब्जर्व इट आफ्टर 2 डेज़। फिर हम क्या करेंगे, 2 डेज़ के बाद हम उनको देखेंगे, जब हम देखेंगे तो क्या मिलेगा उनको, यू विल सी द सीड बिगिंस टू जर्मिनेट बाय डेवलपिंग स्मॉल वाइट कलर्स स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्प्राउट्स। अब इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है जैसे आपको इसमें दिख रहा है ये, यानी कि जो हमारे पास सीड होंगे उनके पास में क्या होगा, एक वाइट कलर का एक और स्ट्रक्चर है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इनको हम क्या बोल रहे हैं, स्प्राउट्स, ठीक है। स्प्राउट्स है जो ये किस में रिच होते हैं, विटामिन ए एंड सी के अंदर और प्रोटीन्स के अंदर, जो कि हमारे फूड को क्या बना देता है, न्यूट्रिटिव फूड है जो बना देता है। इस प्रोसेस को, यानी कि स्प्राउट्स जो सीड है हमारे पास उनसे हम स्प्राउट्स बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, स्प्राउटिंग, ओके। तो ये हो गई हमारी स्प्राउटिंग की प्रोसेस। नेक्स्ट है फिर हमारा फूड फ्रॉम एनिमल्स। कल हमने क्या डिस्कस किया था, फूड फ्रॉम प्लांट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। देन वी गेट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड फ्रॉम एनिमल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। सबसे पहले हमें एनिमल से क्या मिलता है, मिल्क, और उनके जो मिल्क से जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो, ठीक है। तो मिल्क क्या कंसीडर करते हैं हम, मिल्क इज़ अ कंसीडर टू बी अ कंप्लीट फूड एज इट हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, and cow, buffalo, goat, etc. provide us milk. Milk can also be converted into the other useful food products such as curd, butter, ghee, cheese, etc. They are known as dairy products, यानी कि हम इनको क्या बोलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। जो हमें मिल्क से जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिल्क प्रोडक्ट या फिर डेयरी प्रोडक्ट, ओके। अब जो मेन है, जो मिल्क के हमारे पास सोर्सेज हैं वो क्या क्या है हमारे पास, जैसे काउज हो गई, बफेलोज, गोट्स, इन सब से क्या मिलता है हमें, मिल्क, ओके। फिर है एग एंड मीट। Birds like hen, duck, etc. are reared in the poultry farms for their eggs and meat. Eggs are rich sources of proteins, यानी कि जो हमारे पास जैसे कुछ बर्ड्स हैं, जैसे हैन हो गई, डक हो गई, वो क्या करते हैं, हम उनको रेयर करते हैं। रेयर मीन्स यानी कि उनको हम पालते हैं, कहाँ पर, इन द पोल्ट्री फार्म, यानी कि जहाँ पर हम उनको क्या करते हैं, उनकी रेयरिंग करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्म्स, ठीक है। फिर जो उनके एग्स और जो मीट होते हैं उनकी है जो रेयरिंग की जाती है, यानी कि उनकी देखभाल की जाती है। एग्स आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, और एग किस में रिच होते हैं, आपके प्रोटीन्स के अंदर। और ये एग और मीट हमें, जैसे वी ऑल्सो ऑब्टेन मीट फ्रॉम द गोट, शिप, फिशेज। जैसे जो एग्स हो गए वो तो हमें हैन से मिल गए, डक से मिल गए, बट जो मीट होता है वो हमें और कहाँ कहाँ से मिल सकता है, गोट, शिप, फिशेज, इन सब से क्या है, मीट को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, मिक्स इट विद द सिक्रीशन फ्रॉम देयर माउथ एंड कन्वर्ट इट इनटू द हनी। यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं, जो हनी बीज होती हैं वो फ्लावर के ऊपर जाती हैं और फ्लावर से क्या कर लेती हैं, नेक्टर कलेक्ट कर लेती है। नेक्टर क्या होता है, यानी कि जो जूसी प्रोडक्ट होता है उसको क्या कर लेती हैं, वो
मतलब सक कर लेती हैं अपने माउथ के अंदर। सक करने के बाद क्या करेंगी वो, उनके माउथ के अंदर जो सिक्रेशन होगा यानी कि जो सलाइवा वगैरह होगी वो उस नेक्टर के साथ क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। और फिर उनको मिक्स करने के बाद किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, वो हनी की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, फिर हनी की जो ये हनी होगा वो कहाँ पर स्टोर होगा, स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द हाइव्स, यानी कि जो मधुमक्खी का घर होगा, हनी बीज के घर होंगे जो, उनको हम क्या बोल रहे हैं, हाइव्स। द हाइव्स कंटेनिंग हनीज आर नोन एज हनी कॉम्ब्स, यानी कि उनके घर को जो एक एक उनका रूम होता है उनको हम क्या बोल रहे हैं, हनी कॉम्ब्स। हनी इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज हनी कॉम्ब्स। और अब हम हनी को कहाँ से निकालते हैं, उन हनी कॉम्ब से निकालते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, जो हनी बीज होंगी वो फ्लावर से जो उनका जूसी प्रोडक्ट होगा उसको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद क्या करेंगी, उनके माउथ से जो सिक्रीशन होगा उसके साथ उसको मिक्स कर देंगी। क्या बन गया, उनका हनी बन गया। अब उन हनीज़ को क्या करेंगी, वो स्टोर कर लेंगे, यानी कि कलेक्ट कर लेंगी। कहाँ पर, उनके घर में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइव्स। ठीक है, अब जो हाइव्स होंगे उनके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे रूम्स होते हैं। ठीक है, हनी बी के घर में क्या होते हैं, छोटे छोटे रूम्स होते हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, हनी कॉम्ब्स। ठीक है, हनी इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज हनी कॉम्ब्स। और अब हम हनी कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि कहाँ से निकाल सकते हैं, उन हनी कॉम्ब्स से। तो ये हो गया हमारा कि जो एनिमल्स से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं, मिल्क प्रोडक्ट, एग्स, मीट और हनी। ठीक है, अब है व्हाट डू एनिमल्स ईट, यानी कि जो एनिमल्स हैं वो क्या क्या खाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, यानी कि जो एनिमल्स हैं वो क्या क्या खाते हैं उस बेस पर उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट, यानी कि जो क्या खाते हैं, या तो सिर्फ प्लांट खाते हैं या फिर प्लांट से जो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको खाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गए, काऊ, बफेलो, जिराफ, शिप और रैबिट, हॉर्स, एलिफेंट, डियर, ये सब क्या हैं, हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल। ये आपने पहले भी पढ़ रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं, एनिमल्स विच ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि जो क्या खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का जो फ्लैश यानी कि उनका मीट खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। ठीक है, कार्निवोर्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टाइगर हो गया, लायन हो गया, स्नेक, ये सब क्या है, कार्निवोर्स के एग्जाम्पल्स। फिर क्या है हमारे ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को ईट करते हो। ठीक है, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, ओमनीवोर्स। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, बियर, डॉग, हैन, क्रो। और जो ह्यूमन बीइंग है वो भी क्या होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं, यानी कि ओमनीवोर्स होते हैं, यानी कि वो दोनों खाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, स्क्वेंजर्स। एनिमल्स दैट फीड ऑन द फ्लैश ऑफ द डेड एनिमल्स, यानी कि जो डेड एनिमल्स का एक होता है कि जो लिविंग है और उनको डेड करके फिर खाते हैं। फिर और क्या होते हैं, हमारे जो कुछ एनिमल्स हैं वो डेड हो गए, उनके ऊपर यानी कि उनका मीट खाएंगे, फिर उनको हम क्या बोल रहे हैं, स्क्वेंजर्स। जैसे हाइनास हो गए, वल्चर्स, क्रोज, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, स्क्वेंजर्स के। ठीक है, फिर आते हैं फूड हैबिट्स फॉर द ह्यूमंस। अब इसमें क्या है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन आपको पता है क्या होते हैं, जो सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट। और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो क्या खाते हैं, यानी कि जो मीट को भी अपनी डाइट में जो ऐड कर लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स और सेक्वेंजर्स, 4 हो गई है। ठीक है, मेनली 3 आते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। और अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ये हमने 2 में डिवाइड किया, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू।